बहुत गलत किया है। आतिशी को इस्तीफा देना चाहिए। गुरु जो है हिंद की चादर थे, उन्होंने हिंदुओं के लिए इतना बलिदान, इतना त्याग दिया। आतिशी का कहां से हक बनता है कि हमारे गुरुओं के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल सके। अगर वो बलिदान ना देते तो आज ये आतिशी यहाँ ना होती। आज ये आतिशी कहीं और अपना बुर्का पहन के बैठी होती कहीं। क्षमा मांगनी चाहिए, उल्टा अपना मस्त घर में बैठी हुई है। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने अब तक गुरुओं के लिए? इतना बड़ा कार्यक्रम लाल किले के ऊपर कराया। त्यागराज स्टेडियम, आपको मालूम है क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी? इसी को देखते हुए जल रही है आतिशी मार लेना। जल रही है और क्या जल रही है वो तो। नमस्कार, न्यूज टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है और यहाँ पर आपको भारी संख्या में प्रदर्शनकारी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का, सिखों का आज विरोध प्रदर्शन है, भारी गुस्सा है और लगातार यही मांग है कि जिस तरीके से गुरुओं का अपमान किया है आतिशी ने, उनको आगे आके माफी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। गुरुओं का अगर वो अपमान करेंगी तो हम उनका विरोध करेंगे ही करेंगे। किस गुरु आपके हो या हमारे, हमें सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और आतिशी ने विधानसभा में खड़े होकर गुरुओं का अपमान किया है, बहुत गलत किया है। आतिशी को इस्तीफा देना चाहिए। आतिशी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो देखिए यहाँ पर आतिशी के इस्तीफे की मांग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तख्ती ली हुई है और यहाँ पर भी लिखा है गुरुओं का अपमान करने वाली आतिशी को सजा दो, सजा दो। बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती चिटकारा है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जो खिलवाड़ किया गया है उसके प्रति हम लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। गुरु जो है हिंद की चादर थे, उन्होंने हिंदुओं के लिए इतना बलिदान, इतना त्याग दिया। आतिशी का कहां से हक बनता है कि हमारे गुरुओं के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल सके। आतिशी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। इतने बड़े गुरुओं का अपमान करना उनके हक में नहीं है, उनके क्या किसी के भी हक में नहीं बनता है। इस बात को हुए 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आतिशी ना तो वो कह रही है कि उनसे गलती हुई है, ना वो कह रही है कि हम इस चीज के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि वो भूल चुकी है कि हमारे गुरुओं के बच्चों ने, हमारे गुरुओं ने क्या क्या बलिदान दिए हैं अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने सनातन के लिए। हमारे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी 6 साल और 9 साल की उम्र में अपना बलिदान दे के गए। अगर वो बलिदान ना देते तो आज ये आतिशी यहाँ ना होती। आज ये आतिशी कहीं और अपना बुर्का पहन के बैठी होती कहीं। क्या लगता है आतिशी को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए? 2 दिन से तो उन्होंने बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान की है और अगर सर्व धर्म का सम्मान देती है तो उन्हें आकर माफी मांगनी ही पड़ेगी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन है, क्या कुछ मांग है, जानने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोग तख्तियां और बैनर लेके खड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ मांग है। क्या नाम है आपका? संगीता चौधरी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्यों है इतना गुस्सा आपके बीच? बिल्कुल आतिशी जी के द्वारा जो अपने गुरुओं का अपमान जो किया, उसी से भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेता वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि माफ़ी मांगे, क्योंकि गुरु अगर हमें जिंदगी में कुछ भी ज्ञान मिला है वो गुरु द्वारा मिला है और गुरु का ही अपमान, गुरु सिखों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखा गया है आतिशी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आतिशी ने भी तो इस देश के लिए योगदान दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो। गलती के लिए माफ़ी भी होती है। अगर जब आप ये कह रहे हो सिखों का, गुरुओं का अपमान कर रहे हो, तो आपने अपमान का तो वीडियो पहुंच गया, तो आपको नहीं पता, आपने मैं आज आपके माइक पे हूँ तो क्या मुझे अपने शब्दों का नहीं पता होता? तो आप माफ़ी मांगते हैं, आप लाइव आते, माफ़ी मांगते। और मैं कहती हूँ जो हमारे सिख गुरु हैं उनके धर्म में जाते, गुरुद्वारे में जाते, माफ़ी मांगते, तो हमें भी लगता है कि उनको अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ही नहीं कहा है। उन्हें लगता है कि कहती है कभी तो ये भाजपा गुरुओं का सम्मान कराती है। अरे तेरे को इतना दिमाग नहीं है? वैसे तू मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके बैठी थी और सपना भी था और कुछ दिन बनी भी रही है, तो आपको नहीं पता दिल्ली की मुख्यमंत्री पूर्व में रही है,
तो कि गुरु का सम्मान सबसे पहले हम भी अपने बच्चों को गुरु का सम्मान करना सिखाते हैं। और ये ऐसी महिला है कि ये अपमान कर रही है और ये पूरे भारत का अपमान है। और उन्होंने जो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। वो विधायक कहलाने के कालका जी के लिए लायक नहीं है। यानी कि उनको विधायक ही छोड़नी पड़ेगी। इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा उमाकांत शर्मा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आतिशी ने प्रतिक्रिया दी है गुरुओं को लेकर के और सामने आकर के ना तो माफी है ना किसी तरीके कोई और प्रतिक्रिया? देखो जी, इनकी आम आदमी पार्टी का काम ही यही है, किसी तरह से अपना नाम चमकाने के लिए किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देना। भाई क्षमा मांगनी चाहिए, उल्टा अपना मस्त घर में बैठी हुई है, उसको शर्म नहीं है। ये सिख गुरुओं के दम पर ये सनातन धर्म चल रहा है। जो कुर्बानियाँ दी हैं भाई दयाला जी, बाबा बंदा बहादुर सिंह, सबकी कुर्बानियाँ आई हैं। इसको शर्म नहीं है ये बात करते हुए भी कि धर्म का किसी सबका धर्म समान है, किसी धर्म के बारे में क्यों बोलना। अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो इनको बुरा लगता है। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक गुरुओं के लिए, पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए अभी तक क्या किया? आम आदमी पार्टी ने क्या किया अभी तक? ये तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी सनातन को जिंदा करी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के राज में क्या किए? इतना बड़ा कार्यक्रम लाल किले के ऊपर कराया त्यागराज स्टेडियम, आपको मालूम है क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी? इसी को देखते हुए जल रही है आतिशी मार लेना। जल रही है और क्या जल रही है, वो तो उनका काम ही है। केजरीवाल को जो ये जुमले बाज हैं, काम कुछ नहीं करना, सिर्फ जलन। अब इनको तकलीफ हो रही है, दिल्ली का विकास हो रहा है। ये धर्म के नाम पे जो लाल किले में कार्यक्रम किया है दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार में, जिन्होंने लाल किले पे वीर बाल दिवस मनाए, त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, क्या नहीं किया उन्होंने? अब इनको तकलीफ हो रही है, ये खुद तो करें। तो क्या इनके कार्यकाल में रहते हुए इस तरीके के प्रोग्राम हुए थे? क्या इन्होंने गुरुओं को याद किया? क्या इन्होंने गुरुओं के बलिदान को जो है देश विदेश में पहुंचाने का? इनके कार्यकाल में कभी ये भी कोई कार्यक्रम हुआ हो? ये वोटों की तरफ लेने के लिए दूसरे धर्मों को, बंदों को हिंदू धर्म के खिलाफ बहकाते हैं और हिंदू धर्म के लिए ये बोलते हैं। अगर ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म में बांटती है तो ये भी तो बांट रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मुसलमानों के मन में ये डर पैदा कर रहे हैं कि हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए। आज तो कोई बता दे किसी मुसलमान पे क्या अन्याय हुआ है, कोई तो बताए, एक मुसलमान सामने आके बोले। सबका समान आदर है भारतीय जनता पार्टी में, इनकी तरह नहीं है। कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस ने यही कुछ किया, मुस्लिम की पैरवी और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हर वक्त मुस्लिम की पैरवी। अगर ये कुछ इसने केजरीवाल ने क्या किया था, अभी चुनाव से पहले अनाउंसमेंट की थी, जितने मौलवी हैं उनको 14,000 से 18,000 तनख्वाह कर दी। अगर तुझे शौक है तो गुरु आधार के ग्रंथी को, मंदिरों को, पुजारियों को भी पैसा दो। तो पुजारियों के लिए भी बोला था? नहीं बोला, सिर्फ बोला है, पहले से देता आ रहा है। वो जब हिंदुओं ने ऑब्जेक्शन किया तो इसको याद आ कि हिंदू पुजारियों के नाम पे, इससे पहले क्यों नहीं दिया इसने? जब सब जो है पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए सब किया गया, राजनीति के कर रहा है वोटों के लिए, उसको कोई कुछ नहीं लेना देना किसी धर्म से, सिर्फ मेरी तरफ वोट इकट्ठा हो जाए, वोट बैंक के लिए कर रहा है ये। तो नतीजा क्या रहा? नतीजा क्या रहा? परिवर्तन हो गया ना। लोग इसे आतंकी से दुखी हो चुके, इसके आतंक से, तभी परिवर्तन हुआ। आम आदमी पार्टी को खाड़ के फेंकता पूरी दिल्ली जनता ने। अभी भी जो है, अभी देखिए जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है तो केजरीवाल कहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता फिर से उनको याद करिए। ऑड इवन किया उन्होंने अपने समय पर। ऑड इवन में पोल्यूशन कम हो गया था, वो तो एक दिखावा था, एक दिखावा था। प्रदूषण कम क्या कांग्रेस राज में नहीं होता था? जब जनता पार्टी आज 10 साल में प्रदूषण बढ़ा देगी, ये कुदरती है क्या? इनके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है भगा देगी जादू प्रदूषण को। केजरीवाल के राज में क्यों नहीं प्रदूषण खत्म हुआ? ऑड इवन करता ड्रामा, कितना खर्चा विज्ञापनों में करा ऑड इवन के नाम पे है, उसका क्या खर्चा? जो वॉलंटियर खड़े के लाल बत्तियों के ऊपर उनको पैसा पे किया, कितना खर्चा हो गया? फिर प्रदूषण को निकला। अब पंजाब में बैठा, अब कहते हैं पंजाब में पराली नहीं जलती, दिल्ली छोड़ के वहाँ भाग गया है और वहाँ भी अपना शीश महल बना के बैठा हुआ है। पराली वहाँ भी, वहाँ मानता नहीं। अब कहते हैं हरियाणा पराली जला रहा है। लेकिन अभी देखा गया जिस तरीके से आतिशी ने जो है ये बयानबाजी की है, गुरुओं का अपमान आपकी तरफ से कहा जा रहा है, तो इस पर तो केजरीवाल ने भी कुछ नहीं बोला है। केजरीवाल क्यों बोलेगा? उसकी पार्टी ने गुल खिलाया ये वाला, वो क्यों बोलेगा? वो उसकी तरफदारी क्यों करेगा? वो तो करेगा ही। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरा हुआ है? देखिए, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पे अगर आपको राजनीति करनी है या समाज की सेवा करना है, एक तरफ पूरा देश गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती मना रहा है, दूसरी तरफ आप विधानसभा में कह रहे हो कि आप सिर्फ गुरुओं और कुत्तों की बात करते हो। बताइए, मतलब आप किस तरीके से, क्या कुत्तों की समस्या दिल्ली में नहीं है? उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अडॉप्ट करने की कोशिश की
तो इन्हीं लोगों ने डॉग लवर्स को सड़कों पे उतार दिया। आज के समय में अगर आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, वहाँ पे आपको कुत्तों की समस्या मिलेगी। तो भाजपा के पास कानून का एक बंधन है, वो बंधन के कारण मजबूर है। लेकिन जब आपका देश के अंदर राज है, दिल्ली में राज है, तो कुत्तों की समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी तो भाजपा सरकार की बनती है। उसके ऊपर अतीशी का ये बयान आना कि कुत्तों और गुरुओं के, अरे गुरुओं को जब 350वीं जयंती मनाएंगे तो हम वो अच्छाई की बात तो करेंगे, एक समस्या उसकी बात करेंगे। लेकिन एक ऐसे अपोजिशन हमेशा अटैक मारना, जब आप सरकार में थे तब भी आपने कुत्तों की समस्या नहीं हल की, प्रदूषण की समस्या हल नहीं की। आपने 12 साल रह के दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। एक व्यक्ति के शरीर में अगर कोई बीमारी घुस जाए और 12 साल तक वो अपना घर बना ले, तो उसको दूर करने में तो आपको कीमो वगैरह करके उसको दूर तो करना पड़ेगा ना। क्या लगता है जिस तरीके से गुरुओं का अपमान है, क्या किस तरीके से उन्होंने किया है? ना केजरीवाल आ रहे हैं सामने, ना आतिशी कुछ कह रहे हैं, ना उनके कोई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने अपमान किया है, हमसे भूल चूक हो गई है। देखिए, वही तो उन सब की गलती है। अगर आप गलती करो, गलती मान लो, तो इतना मुद्दा उठाने की जरूरत क्या है? आज समाज में इन ऐसे गलत नेताओं के कारण लोगों को भी गलत बोलने की आदत पड़ चुकी है। उनको ये लगता है कि जब एक नेता बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते। आप जाके देखो, कई सोसाइटी में आपको इसी तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी। लोग एक दूसरे के मान सम्मान को करना भूल गए हैं, और जहां पे हम 350 साल उनके मनाए जा रहे हैं। आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि आप मार्क्सवादी हैं, आपने अपने नाम के आगे मरलेना भी हटा दिया, तो क्यों हटाया? अगर आपको गर्व होता अपने नाम पे, आपके माता पिता ने आपको एक विचारधारा के जोड़ने के साथ आपकी एक कास्ट लगा दी, और आपको लगा नहीं, मैं तो हिंदुस्तान में राज ही नहीं कर पाऊंगी। आपको लगता है ये जो मारलेना हटाया है, तो इसके लिए कोई रीजन है? नेचुरली बात है, उनको लगा कि अगर मैं मारलेना लगा के रखूंगी तो मैं यहाँ पे राज ही नहीं कर पाऊंगी, हमेशा मैं मार्क्सवादी कहलाऊंगी। जबकि आपको यहाँ पे लोकतंत्र में अपना राज करने के लिए अपने आप को मार लेना के बाद ये साबित करना था कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान के संविधान में उसकी व्यवस्था में विश्वास करती हूँ।